फ्रेंड्स, तो नमस्कार दोस्तों, मैं गूगल गर्ल आरोही सिंह और आज मैं आप सभी के लिए एक्सरसाइज 1.3 लेकर आ गई हूँ चैप्टर 1 का। और उसका नाम है हमारा नंबर सिस्टम। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। जिस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 1 और 1.2 को एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया है, उसी प्रकार से हम इसे भी समझेंगे पूरे अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देर का सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। हमें यहाँ पे कुछ डेसिमल दिए गए हैं, अब इसे हमें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो आप सोच रहे होंगे कि अब इसे कैसे लिखें p बाई क्यू के फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, डोंट वरी, मैं आज आप सभी को इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्यूशन देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 0.39 को हमें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं इसे। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 2 डिजिट के बाद से पॉइंट लगा हुआ है। तो पिछले वीडियो में हमने समझा था इससे कि अगर किसी भी वर्ड के नीचे अगर 100 हो, 200 हो, इस प्रकार से अगर 0 अगर जितना दिया होता है तो उसको गिन करके और फिर हम ऊपर में गिन करके और फिर पॉइंट लगा देते हैं। तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 0.39 दिया हुआ है, तो पॉइंट जो है कितने डिजिट के बाद है, 1 2 डिजिट के बाद से पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 39 अपॉन 1 लिख करके, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 2 0 बढ़ा देंगे। सिंपल है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप से है, पॉइंट कितने डिजिट के बाद से है, 1 2 3 डिजिट के बाद से पॉइंट दिया गया है। तो यहाँ पे हम वैसे लिखेंगे 750 अपॉन 1, और 3 डिजिट के बाद से पॉइंट है तो 1 2 3 0 बढ़ा देंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं, ये जो वर्ड नंबर्स हैं ये दोनों को दोनों आपस में कटेंगे। जैसे 0 से 0 कट गया, और ये 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, तो ये आ जाएगा हमारा 3/4। अब नेक्स्ट है हमारा 2.15 को करना है। तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद से है, 1 2 डिजिट के बाद से है, तो 215 अपॉन 100। अब ये भी हमारा जो है कट जाएगा 5 से, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15 और 5 से 20 बार में। नेक्स्ट है हमारा, अब इसे हमें करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट कितने डिजिट के बाद से है, 3 डिजिट के बाद से, 1 2 3। तो अब यहाँ पे हम 7010 लिख करके, और यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 0 बढ़ा देंगे, 1 लिख करके, और 1 2 3 0 बढ़ा देंगे। अब आप ये देखेंगे अगर ये कटने वाला होगा तो इसे आप कटा देंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 701 अपॉन 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9.90। अब इसे हमें लिखना है। तो अब यहाँ पे भी हम कुछ इसी प्रकार से करेंगे, 990 लिखेंगे, और आप देखिए यहाँ पे पॉइंट कितने डिजिट के बाद से लगा है, 1 2 डिजिट के बाद से, तो यहाँ पे 0 कितना बढ़ेगा, 2। जितने डिजिट के बाद से पॉइंट लगा है उतना ही हम नीचे 0 बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे अगर कटने वाला होगा तो कटा देंगे, जैसे 0 से 0 कट गया तो कितना बचा, 99 अपॉन 10। नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन। अब इसमें हम देखेंगे कि पॉइंट कितने बाद से दिया गया है, 1 2 3 4 डिजिट के बाद से हमारा जो डेसिमल है वो दिया गया है। तो अब यहाँ पे भी हम लिखेंगे 1 0 0 0 1 अपॉन 1, 4 डिजिट के बाद से डेसिमल दिया गया तो 4 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3 4। ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है, बट इसमें क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट दिया गया है। तो इसे भी हमें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। जैसे ये हो गया 0.4, लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 4 के ऊपर ये बार लगा हुआ है। तो जब कभी भी अगर किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा होता है तो उसे करने का सबसे इजी ट्रिक ये है कि आप यहाँ पे तो सबसे पहले 4 लिखिए, और फिर जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है उतना ही आप नीचे 9 लिख दीजिए। अब यह हमारा आंसर इतना ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.37 और 37 दोनों नंबर के ऊपर बार दिया गया है। तो अब यहाँ पे आप 37 लिखिएगा, और फिर 2 नंबर के ऊपर बार दिया गया है तो यहाँ पे 2 9 हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 0.54। अब इसे भी सेम तरीके से करेंगे, 5 4 लिखेंगे
और फिर यहाँ पे 5 4 के दोनों नंबर के ऊपर बार है, तो यहाँ पे डबल लाइन कर देंगे। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि ये कटने वाला है, तो जी हाँ ये कटेगा। 9 से कट जाएगा, 9 6 जा 54 और 9 से ये हो जाएगा 11 बार में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 0.621 के ऊपर बार, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 621 और आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 तीनों के नंबर के ऊपर बार दिया गया है, तो हम यहाँ पे ट्रिपल लाइन लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 125.3 के ऊपर बार, तो अब इसे कैसे करेंगे, तो ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे 125 प्लस 3/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम जो है वो हमारा आएगा 9, और 9 में जब आप 125 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 1125 प्लस 3। अब इसे आप प्लस कीजिएगा तो 538,211/9, ये हमारा इतना आ जाएगा। फिर अब आप देख लेंगे कि ये क्या कटने वाला है, तो हाँ ये कट जाएगा। ये हमारा कटेगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 3 9 जा 18, 3 6 जा 18 अब और 3 3 जा 9। तो फ्रेंड्स आशा करते हो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा हार्ड था लेकिन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट भी हमारा कुछ इसी टाइप से है, तो 4.7 और 7 के ऊपर बार दिया गया है, तो 4 प्लस 7 लिखेंगे और बार एक ही डिजिट के ऊपर है तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। और फिर अब हम लेंगे इसका एलसीएम, तो 9 आ जाएगा, 9 4 जाएगा 36 प्लस 7, 36 प्लस 7 कितना होगा, 7 6 13 1 और 4 43/9। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है 0.47 और यहाँ पे बस 7 के ऊपर बार दिया गया है, तो अब इससे कैसे लिखें, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे 47 और 47 लिखने के बाद से आप यहाँ पे डालेंगे माइनस और जो बार के पहले जो भी नंबर है उसे आप लिख देंगे, तो 4 है अपॉन बार जो है एक ही डिजिट के ऊपर है तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे और पीछे में एक डिजिट है तो इसलिए यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 43/90। ये भी सेम क्वेश्चन है उसी टाइप से, तो यहाँ पे हमारा है 0.12 और 3 के ऊपर बार दिया गया है, तो इसे भी सेम उसी तरीके से करेंगे। 1 2 3 लिखेंगे और माइनस 3 के ऊपर बार दिया गया है तो इसके पहले जो भी डिजिट है 1 और 2 तो यहाँ पे 12 लिख लेंगे और अपन में 3 के ऊपर बार दिया गया यानी एक ही डिजिट के ऊपर बार दिया गया तो 9 लिखेंगे और इधर बगल में कितना डिजिट है, 2 डिजिट, तो यहाँ पे हम 2 0 बढ़ा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 111/900। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो अब हम समझ लेते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.6 प्लस 0.7 के ऊपर बार प्लस 0.47 और 7 के ऊपर बार इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब हमें बस इसे प्लस करना है, तो यहाँ पे 0.6 प्लस 0.7 के ऊपर बार दिया गया तो इसे हम 7/9 भी लिख सकते हैं, प्लस अब ये दिया गया है तो इसे हम कैसे लिखेंगे अभी मैंने आपको ऊपर समझाया है, तो इसे हम लिखेंगे 47 - 4/90। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6/10 प्लस 7/9 प्लस 43/90। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 90, 10 9 जा 90 तो 9 6 जा 54 प्लस 9 10 जा 90 तो 70 प्लस 90 से 1 टाइम्स में जाएगा तो 43। अब हम इन सबको ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे तो आ जाएगा 7 और 16/90। अब आप देख लीजिए क्या ये कटने वाला है, तो नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा यही होगा 167/90। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।